हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। और आइए समझते हैं एडवर्ब क्या होता है। पहले एडवर्ब को समझिए। देखिए, एडवर्ब और एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर में दो ऐसे टॉपिक हैं। एक हमारे सामने है एडवर्ब और एडजेक्टिव। इनको इंग्लिश ग्रामर में ऑर्नामेंट्स बोला जाता है जी। ऑर्नामेंट का मतलब है जब किसी भी ऑर्नामेंट का हिंदी में मतलब होता है गहना। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी शब्द की क्वालिटी बताते हैं हम, तो हम इंग्लिश ग्रामर में या तो एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं या एडवर्ब का यूज़ करते हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है? एडवर्ब और एडजेक्टिव में इतना ही फ़र्क है कि आपका एडजेक्टिव जो है आपका, वो नाउन की क्वालिटी बताता है, प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, जबकि एडवर्ब है बाकी सारी चीज़ों की क्वालिटी बताता है। तो आपने कहा एडवर्ब, देखिए क्वालिटी बताने का मतलब या तो तारीफ करता है उसकी या बुराई करता है। सिंपल लैंग्वेज में इतना समझे कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी की या तो तारीफ करेगा या बुराई करेगा। किसको छोड़कर? आप कहेंगे नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। सर, नाउन और प्रोनाउन को क्यों छोड़ देता है? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई या उसकी क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है। तो एडवर्ब, अब आप समझ गए होंगे, एडवर्ब बहुत ही सिंपल वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की तारीफ करता है या फिर बुराई करता है। इसका मतलब क्वालिटी दिखाता है। वही इंग्लिश ग्रामर में एक एडवर्ब है। ये एडवर्ब की डेफिनेशन है। बिल्कुल भी इसको डिफ़िकल्ट मत बनाइए, आसान भाषा में समझिए। अब आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एडवर्ब कि जो एक्चुअल में हम उसको किस प्रकार से समझे, या फिर हम टाइप्स की अभी भी बिल्कुल बात नहीं करें, हम सिर्फ बात करें एडवर्ब के बारे में। आइए आपको लेकर चलता हूँ एग्जाम्पल के तौर के तरफ। देखिए, इस सेंटेंस को देखेंगे हम। सी राइट्स वेल। आपके सामने लिखा हुआ है सी राइट्स वेल। हम देख पा रहे हैं सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। देखिए, एडवर्ब को समझने के लिए आपको दो चीज़ों की सिर्फ ज़रूरत है कि आप सब्जेक्ट को समझ जाएं, आप वर्ब को समझ जाएं। सब्जेक्ट मतलब कि नाउन का पता होना चाहिए और वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, इंग्लिश में कोई भी शब्द जो क्वालिटी बताएगा किसी भी चीज़ की, वो या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। इन दो में से कुछ और नहीं हो सकता। एडजेक्टिव को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वो क्या होगा सर? एडजेक्टिव होगा। और नाउन प्रोनाउन के अलावा कितने जो भी शब्द हुए, चाहे वो वर्ब हुआ, प्रपोजिशन हुआ, कंजंक्शन हुआ, खुद एडवर्ब हुआ, उन सब की क्वालिटी एडवर्ब ही बताता है। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सभी की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब। तो ये इसकी पहचान है। तो हमने कहा नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जो भी बता देगा वो हमेशा शब्द क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो आइए जरा आप समझने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को। हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार, सी राइट्स वेल। क्या लिखा हुआ है? सी राइट्स वेल। तो आप कहेंगे सी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है, राइट एक वर्ब हो जाती है। सी राइट्स, वह लिखती है। वेल, आपने कहा सर अच्छे तरीके से, वह अच्छा लिखती है। तो बताइए, सी वेल है या राइट वेल है? वह तो वेल नहीं है, उसके बारे में नहीं बताया। वेल मतलब अच्छा है। यहाँ पर वह लिखती अच्छा है, और लिखना मतलब राइट एक क्या है? वर्ब है। इसका मतलब वेल एक एडवर्ब हो गया। इतनी बात को समझ गए होंगे। वेल एक क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। बड़ी आसानी से आपने पहचान लिया। या तो क्वालिटी बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होगा या फिर होगा एडवर्ब। तो ये क्या हुआ? वर्ब की क्वालिटी बता रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है सी स्पीक्स क्लियरली। सी स्पीक्स क्लियरली, एक सेकेंड। सी स्पीक्स क्लियरली हमारे सामने है। देखिए, सी सेंटेंस का फिर से हुआ सब्जेक्ट, आप देख पा रहे हैं। स्पीक क्या हुआ? आप कहेंगे सर वर्ब हुआ। और वो कैसे बोलती है? आप कहेंगे क्लियरली। ये क्लियरली किसकी क्वालिटी बता रहा है? आपने कहा स्पीक की क्वालिटी बता रहा है। इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब हो गया। सिर्फ मैं आपको एडवर्ब पहचानना सिखा रहा हूँ, अभी आपको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एडवर्ब को सिंपल तरीके से कैसे पहचानेंगे? आपने कहा मुझे सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में सिर्फ जानकारी होनी चाहिए। अगर शब्द सब्जेक्ट की क्वालिटी बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, और वर्ब या फिर किसी और शब्द की क्वालिटी बताएगा तो वो एडवर्ब होगा। मैंने ना टाइप्स की बात की है, ना मैंने क्वेश्चन करने की बात की है। जैसे कई लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन कर लो कि कैसे, वह कैसे लिखती है, और जो भी आंसर आएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। इसके बारे में भी अभी मैंने बात नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है माई फ्रेंड इज़ वेरी टॉल। मैं आपको अब ये समझाऊंगा कि एडवर्ब वर्ब के अलावा भी दूसरी चीज़ों की क्वालिटी बता सकता है। आइए, हमारे सामने सेंटेंस है माई फ्रेंड। सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, आप देख पा रहे हैं। इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए, माई फ्रेंड इज़ टॉल। वेरी को हटा दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। माई फ्रेंड इज़ टॉल, मेरा फ्रेंड कैसा है? आपने कहा लंबा है। मान लीजिए ये मेरा फ्रेंड है और ये कैसा है? टॉल है, लंबा है।
तो आप देख पा रहे हैं सर ये टॉल शब्द तो किसकी क्वालिटी बता रहा है, मेरे फ्रेंड की क्वालिटी बता रहा है, और मेरा फ्रेंड मतलब कि नाउन हुआ। नाउन की जो क्वालिटी बताएगा वो क्या कहलाएगा, आप कहेंगे वो एडजेक्टिव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। मतलब ये एडवर्ब नहीं है सर, ये एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने अब हम वेरी को इंट्रोड्यूस करते हैं। वेरी को हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको आपके सामने लेकर आऊं और यहाँ पर माय फ्रेंड इज़ वेरी टॉल बोलता हूं, तो आपने कहा कि वेरी वेरी मतलब बहुत होता है, तो ये वेरी माय फ्रेंड है या वेरी टॉल है। आपने कहा पहले मेरा फ्रेंड टॉल था, अब वेरी टॉल हो गया, मतलब जितना लंबा था अब बहुत लंबा हो गया। मतलब लंबे को भी क्या कर दिया, और लंबा कर दिया, बहुत लंबा कर दिया। इसका मतलब ये टॉल जो था वो और भी टॉल हो गया। टॉल क्या था, आपने कहा टॉल एक एडजेक्टिव था। टॉल एक क्या था, एडजेक्टिव था। और अब आपने कहा कि एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को और बढ़ा दिया और उसकी तारीफ कर दी कि एडजेक्टिव टॉल नहीं वेरी टॉल है। एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को किसने बताया, एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताया है आपके एडवर्ब ने। तो यहाँ से हमें पता चला कि एडवर्ब ना सिर्फ वर्ब की क्वालिटी को बताता है, बाकी दूसरे शब्दों की क्वालिटी को भी बता सकता है। एडवर्ब की क्वालिटी को भी एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी एडवर्ब बता सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस हमारे सामने ये रहा, सी राइट्स वेरी क्लियरली। फिर से वैसे ही समझेंगे हम इस सेंटेंस को। ये लिखा हुआ है सी, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, राइट वर्ब हुआ, क्लियरली वह कैसा लिखती है, क्लियरली। तो क्लियरली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो लिखने को बता रहा है। क्लियरली जो है वो राइट मतलब कि वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब की तारीफ कर रहा है। तो वर्ब की जो तारीफ करेगा वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर वेरी किसकी तारीफ कर रहा है, आपने कहा सर क्लियरली नहीं लिखती, उससे भी ज़्यादा क्लियरली, वेरी क्लियरली लिखती है। मतलब कि ये वेरी भी क्लियरली की ही तारीफ कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक एडवर्ब, यहाँ पर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की तारीफ कर रहा है। यहाँ पर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की तारीफ कर रहा है। इसका मतलब है एडवर्ब यहाँ पर एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये भी एक एडवर्ब है और ये भी क्या है, एक एडवर्ब है। हमने देखा कैसे कि क्लियर, अगर मैं वेरी को ना पढ़ूँ तो राइट्स क्लियरली, जहाँ पर क्लियरली वेरी की तारीफ कर रहा है, और फिर से हमने वेरी को देखा तो वेरी क्लियरली की तारीफ कर रहा है। मतलब एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है। मैंने पहले भी बोला है, एक एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी को क्वालिफाई कर सकती है, उनकी क्वालिटी मतलब उनकी तारीफ कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट एग्जाम्पल हमारा है ये आज का। देखिए एडवर्ब किस प्रकार प्रपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकती है। देखिए सी मतलब कि वह, थ्रू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी थ्रू अ स्टोन, उसने एक पत्थर फेंका। ऑन दी बैगर, मान लीजिए ये सी है और ये बैगर है, ये बैगर है और ये उसने एक पत्थर फेंका, यहाँ से ये पत्थर फेंका, आप देख पा रहे हैं। सी थ्रू अ स्टोन ऑन दी बैगर, ऑन एक प्रपोजिशन है, किस पर फेंका, बैगर पर एक पत्थर फेंका। सी थ्रू अ स्टोन ऑन दी बैगर, आप देख पा रहे हैं कि जब उसने ये स्टोन फेंका तो ये बैगर के ऊपर फेंका। ऑन का मतलब है उसके ऊपर, जो कि एक प्रपोजिशन है। लेकिन आपने बाद में एक शब्द इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली। यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्टली, इसका मतलब पहले जब पत्थर फेंका था तो जरूरी नहीं है कि स्टोन बैगर को जाकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने शब्द जोड़ दिया परफेक्टली, इसका मतलब है अब स्टोन लगेगा और बिल्कुल एकदम बैगर को जाकर लगेगा। इसका मतलब पहले ऑन लिखा था, अब ऑन दी बैगर मतलब बैगर के ऊपर जो भी स्टोन गया वो एकदम परफेक्टली गया। पहले ऑन था, अब ऑन परफेक्टली हो गया। मतलब ऑन एक प्रपोजिशन था, उसको क्वालिफाई किसने कर दिया, परफेक्टली ने। इसका मतलब यहाँ पर एक एडवर्ब एक प्रपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या देखा, ओवरऑल आप ये बोलना चाह रहे हैं सर कि यहाँ पर जो है आपका एक एडवर्ब जो है वो क्या कर सकता है, एक एडवर्ब एक एडवर्ब क्वालिफाई करता है। ऑर्नामेंट हमने बोला मतलब कि तारीफ करता है, किसकी तारीफ करता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी पार्ट ऑफ स्पीच की। तो किसकी करता है, आपने कहा एक एडवर्ब एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब एक प्रपोजिशन को क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब एक कंजंक्शन को क्वालिफाई कर सकता है। क्वालिफाई करने का मतलब है कि उसकी तारीफ करेगा, उसके बारे में बताएगा। ये थी एडवर्ब के बारे में सीधी सीधी जानकारी, छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको अच्छा लगा है। तो नेक्स्ट पार्ट जो कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब हो सकता है आपके पसंद आने के बाद, उम्मीद करता हूँ
पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।